गरुड़ पुराण के आचार कांड, धर्म कांड और ब्रह्म कांड को सुनने के बाद इसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि मनुष्य का जीवन स्थूल और सूक्ष्म कई सतहों पर, कई कड़ियों से जुड़ा हुआ है। जीवन जितना हम देखते हैं उतना नहीं है। सिर्फ इस शरीर तक जीवन नहीं है, इस शरीर के पहले भी जीवन था, इस शरीर के बाद भी जीवन है। ऐसा नहीं है जो कमरा है उसमें रहते हैं वही प्रभाव डालता है। सूरज का धूप प्रभाव डालता है, बरसात का पानी प्रभाव डालता है, हवा प्रभाव डालती है। कमरे की तरह हमारे शरीर पर, जीवन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म और संस्कार हैं। हमारे संबंध अनेक योनियों के प्राणियों से जुड़े हुए हैं। उनके सुख दुख हम पर प्रभाव डालते हैं। उनकी संतुष्टि असंतुष्टि प्रभाव डालती है। अपना कर्तव्य मानकर उन प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। अपने आप उनकी अदृश्य सहायता, मार्गदर्शन, संरक्षण हमें प्राप्त होता है। जीवन है दिवस और मृत्यु है रात्रि। दिन हमें मिलता है कार्य करने के लिए और रात्रि हमें मिलती है विश्राम करने के लिए। लेकिन दिन कहीं ना कहीं रात से जुड़ जाता है और रात्रि कहीं ना कहीं दिवस से जुड़ जाती है। दिन में हमने कोई कार्य किया और उस कार्य को अगर अधूरा छोड़ दिया तो रात के बाद दिन होने पर जगकर उसे पूरा करेंगे। अगर कार्य पूर्ण हो गया है, अगले दिन दूसरे कार्य, दूसरे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और अगर सभी कार्य पूर्ण हो गए तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, फिर कोई काम नहीं बचा है। जीवन में हम अपने अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं और अगर सारे अधूरे कार्य पूरे हो गए तो मृत्यु हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। और अगर अधूरे कार्य पूरे नहीं हुए तो मृत्यु के विश्रांति के बाद फिर से उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जीवन धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। जीवन है दिन, रात्रि है मृत्यु। जीवन और मृत्यु नितांत व्यक्तिगत है। जो अभी व्याख्या हुई वह सार्वजनिक थी। अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात है तो वह व्यक्ति विशेष के कर्मों पर निर्भर करेगा। हम दिन में काम करते हैं तो रात में चैन से नींद आ सकती है, दिन में सपने भी आ सकते हैं और नींद हराम भी हो सकती है। रात में अच्छी नींद आ सकती है, रात में सपने भी आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि रात बीत जाए और हमें नींद ही ना आए, रात भर परेशान रहे, ऐसा भी हो सकता है। बस वैसे ही जीवन और मृत्यु है। हमने दिन में अच्छा किया है, रात में अच्छी नींद आती है। मृत्यु हमारे लिए विश्राम होती है। अगर हमारे अशुभ कर्म हुए तो मृत्यु हमारे लिए नरक के द्वार खोल देती है और अगर शुभ कर्म हुए तो मृत्यु हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देती है। और अगर हमारे कर्म शुभ और अशुभ से परे हुए निष्काम कर्म है तो मृत्यु हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। अगर उनके पुण्य कर्म कम पड़ रहे हो तो हम सभी रिश्तेदार, मित्र, परिचित, शुभेच्छु अपना अपना पुण्य प्रदान करते हैं। श्राद्ध यही है, श्रद्धांजलि यही है। आत्मा की गति अगर अवरुद्ध है तो हम सबों के पुण्य से आगे की यात्रा कर सकें। श्राद्ध करना मतलब भोज कर दिया, यह एक भ्रांति है। श्रद्धांजलि देने जितने लोग आते हैं वो सभी गायत्री विनियोग करते हैं। उसमें दिवंगत आत्मा के परिजन और मित्र सभी कुछ संकल्प लेते हैं, उस आत्मा को प्रसन्नतापूर्वक विदा करते हैं और उनके आगे की यात्रा में कोई परेशानी न हो उसके लिए गायत्री अनुष्ठान या एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। जैसे पहले भी हमने बताया, राजस्थान में 21 से 11 एक साल तक का एकादशी व्रत का संकल्प लिया जाता है। श्रद्धांजलि देने के लिए जितना उपस्थित जन समुदाय बैठते हैं गायत्री विनियोग में, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर से विदा होता है तो प्रसन्नतापूर्वक विदा करते हैं, जाते जाते उनको उपहार देते हैं और बीच बीच में उनको याद भी करते हैं। अगर कोई जीवन यात्रा में आगे जा रहा है तो सबसे अच्छा उपहार क्या है उनके लिए? गायत्री अनुष्ठान या एकादशी का व्रत करना। घर के सभी लोग ये उपहार जरूर दें, अच्छे से उनका कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध तर्पण पिंड देते हैं, ये भी एक उपहार है। वार्षिक श्राद्ध या पितृपक्ष या अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करते हैं, वह भी उपहार है। जैसे कोई अमेरिका चला गया, फोन पर उनको याद करते हैं, कभी कभी वह भी हमें भी कुछ भेजते हैं। दिवंगत आत्मा भी अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सहायता भेजती है। यह निर्भर करता है कि हम कितनी श्रद्धा भावना से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो व्यक्ति जीवन में जिस दायित्व को लेकर आता है उसको उस अनुरूप सहायता मिलती है, उसी अनुरूप उसकी व्यवस्था होती है, उसी अनुरूप उसका जीवन चलता है। यह निर्भर करता है व्यक्ति पर। कुछ लोग जीवन को झूठ कहते हैं, मौत को सच मानते हैं। सच तो यह है जीवन और मृत्यु दो नहीं है, एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवन है वही मृत्यु है। अगर सच है तो दोनों, झूठ है तो दोनों। निर्भर करता है आपके देखने की दृष्टि क्या है। अगर कोई आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी है तो उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों झूठ है। और कोई आदमी सामान्य धरातल पर रह रहा है तो उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों सच है। निर्भर करता है कि आपकी चेतना का, आपके बोध का स्तर क्या है। सत्य और असत्य तब पता चलता है। आपकी चैतन्यता का स्तर क्या है, आप चेतना के किस तल पर हैं, आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है।
सबका सच और झूठ अलग अलग होता है। अगर सबके लिए एक ही हो जाए तो सभी एक बात पर सहमत नहीं हो जाएंगे। इसलिए सच और झूठ को किसी एक परिभाषा से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन और मृत्यु हर एक की अपनी निजी अनुभूति है, ये समान हो ही नहीं सकती। किसी के लिए जीवन एक बोझ है, किसी के लिए अवसर है, किसी के लिए जीवन रहस्य है, किसी के लिए जीवन एक गीत है, किसी के लिए जीवन अभिनय है, किसी के लिए जीवन एक यात्रा है, किसी के लिए जीवन एक स्वप्न है, किसी के लिए जीवन प्रतिज्ञा है, किसी के लिए जीवन सत्यम शिवम सुंदरम है। हम तो मानते हैं कि जीवन एक अनुभूति है। किसी के लिए जिंदगी बेवफा है, एक दिन छोड़कर जाएगी। मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। जीवन की परिभाषा व्यक्ति को अपने अनुभव, अपने अनुसंधान के निष्कर्ष से प्राप्त करनी पड़ती है। जीवन ग्रंथ खुद ही पढ़ना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पर अर्जुन को उस ज्ञान का अनुभव पाने के लिए अपनी साधना खुद करनी पड़ी। अर्जुन की साधना उसके काम ही आएगी। हर एक का जीवन साधना इसी के ही काम आएगी। हर एक व्यक्ति को अपना सफर खुद ही तय करना पड़ता है, इसलिए मौत भी एक अनुभूति है। शास्त्रकारों ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान है मृत्यु। शरीर की सभी पीड़ाओं और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। मृत्यु लघु मोक्ष है। मृत्यु शरीर की होती है, इसलिए लघु मोक्ष। मन की होती है तो पूर्ण मोक्ष। और अगर शरीर में रहते रहते मन की मृत्यु हो गई तो जीवन मुक्त अवस्था। ब्रह्मांड में हम सबके ऋणी, सबके सहयोग से हम सबों का जीवन चलता है। ऋषियों की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है, देवों की कृपा से धरती संतुलित रहती है, पितरों की कृपा से हमें कुल के लिए आशीर्वाद मिलता है, परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार के विकसित होने की संभावना रहती है। तो हम उन्हें तृप्त करते हैं। तृप्ति का प्रतीक है तर्पण और श्रद्धा देते हैं, उसका प्रतीक है पिंड। चावल या आटे या बालू या खोए का पिंड बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, मुख्य बात श्रद्धा की। पिंडदान में स्वधा शब्द आता है, यज्ञ में स्वाहा शब्द आता है। स्वधा और स्वाहा अग्नि की गतियां हैं। अग्नि देवताओं और पितरों का मुख है। अग्नि के माध्यम से देवता और पितर भोजन ग्रहण करते हैं। अग्नि की दिशाएं हैं। अग्नि जब पितर लोक की ओर गति करती है तो स्वधा उनका मार्ग होता है। जब देवलोक की ओर गति करती है तो स्वाहा मार्ग होता है। स्वाहा के माध्यम से जो भोग दिए जाते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं और स्वधा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होते हैं। स्वाहा और स्वधा के माध्यम से हम दिशा निर्धारित करते हैं। वैसे यज्ञ हम पितरों के लिए भी करते हैं और देवों के लिए भी करते हैं। स्वाहा के माध्यम से जो हवन में डालते हैं वो हवनीय होता है, वो हव्य कहलाता है, और जो पितरों को दिया जाता है वह कव्य कहलाता है। भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित किया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता। अनंत जीवन की श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। जब एक जीवन पूरा कर अगले जन्म की ओर उन्मुख होती है तो कामना की जाती है कि जीवात्मा का अगला जीवन पिछले जीवन की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इसी निमित्त ये कर्मकांड किए जाते हैं। इसका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलता है। इसे ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना और भट्ठी जलाना एक समान है। यह सोचना उचित नहीं है कि जो मर गए उन तक हमारी दी हुई वस्तु कैसे पहुँचेगी। पहुँचती तो केवल श्रद्धा है। उसे चरितार्थ करने के लिए दिया गया दान सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में काम आता है। पितरों को हम श्रद्धा दें तो हमें शक्ति देंगे। पितर हमारे अदृश्य सहायक भी हैं। आज इस बुद्धिवादी युग में चर्चा चलती रहती है, विचार विमर्श चलता रहता है कि श्राद्ध क्या भय के कारण या अंधविश्वास के कारण किया जाता है। दरअसल भय किसी का भी हो मनुष्य को विकृत करता है, वह विकसित होने नहीं देता है। आकाश में बैठे किसी देवता या पितरों का भय संकुचित करता है। जिससे भय होगा फिर श्रद्धा प्रेम नहीं होगा। भय के कारण ही घृणा हिंसा अनजाने में हम कर बैठते हैं। इससे श्रद्धा प्रेम हमें सीखना चाहिए। इसलिए हमारे पूजा पाठ प्रार्थना में आनंद उत्सव नहीं है, सिर्फ भय का कंपन है। हम डरते हैं नरक से, प्रलोभित होते हैं स्वर्ग से। मनुष्य की छाती से भय का पत्थर हटना चाहिए। श्रद्धा के प्रेम के फूल खिलने चाहिए, फिर पितरों का फासला कम होता जाएगा। मृत्यु का भय, मृत आत्मा का भय हमें भयभीत करता है। मृत्यु से डरने की अपेक्षा यही उत्तम है कि उसे एक सुनिश्चित तथ्य मानकर जीवन की सहचरी मानकर चला जाए। मृत्यु के समय अधिकतर लोग व्यथित और उद्विग्न पाए जाते हैं। इसका कारण शारीरिक कम मानसिक जाता है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह मेरा जितना गहरा और कड़ा होगा उसका टूटना मानसिक दृष्टि से उतना ही भारी होगा। मृत्यु हमारा सबसे अधिक प्रिय पात्र और शुभचिंतक अतिथि है। आयु की अधिकता से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, तब नए यंत्र की जरूरत पड़ती है। इसी परिवर्तन का नाम मृत्यु है। ब्रह्मांडीय चेतना पर ब्रह्म है। पिंड की परिधि में जो काम करती है वही सत्ता आत्मा है। परमात्मा की विशेषता ही आत्मा में है। परमात्मा अमर है तो उसके अंशधर का मरण कैसे हो सकता है। जीव न मरता है
और न मर सकता है, मात्र उसका कलेवर ही अपने समय पर बदल जाता है। यह परिवर्तन एक चक्र है, मृत्यु की प्रगति क्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक अविरल प्रवाह है। सचमुच इस वाक्य को हमें भली भांति हृदयंगम करना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक अविरल प्रवाह है। जीवन की सत्ता मरने के उपरांत भी बनी रहती है। युधिष्ठिर ने संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह कहा था कि नित्य प्रति दूसरों को मरते देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु में विश्वास करने को तैयार नहीं होता। इसलिए मृत्यु का सदा स्मरण रखना चाहिए, उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। मरण और पुनर्जन्म के बीच का जो समय रहता है, उस अवधि में उसे अशरीर किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए हुए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है, किंतु सामान्य आत्माओं के बारे में यह बात नहीं है। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, बिछोह, संवेदनाओं, राग द्वेष के कारण मरने के बाद भी पूर्व स्मृति उन पर छाई रहती है और अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनती रहती है। पूर्ण शरीर न होने से वे कुछ अधिक तो नहीं कर सकती, पर सूक्ष्म शरीर से वे अपना परिचय देती हैं। पितर ऐसी ही उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को सूक्ष्म शरीर में गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। उसी तरह जिनका निकृष्ट संस्कार है वो प्रेत योनि में जाते हैं, लेकिन इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता, निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहाँ उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भावभूमि ही पितरों के संपर्क के अनुकूल होता है। पितरों के भी अनेक स्तर होते हैं और उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं, और प्रेतों के भी अनेक स्तर होते हैं, उसी अनुरूप वो सहायता की अपेक्षा अपने वंशजों से करते हैं। देवताओं की ही तरह उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र भी भिन्न है। मानवीय चेतना जब तक शरीर में है तब तक वह सीमाबद्ध रहता है। शरीर से निकलते ही वह सर्वव्यापी हो जाता है, वह कहीं भी आ जा सकता है। यद्यपि वह अपने संस्कारों के कारण सर्वप्रथम अपने आत्मीय जनों के पास पहुँचती है। श्राद्ध को अंधविश्वास कहकर अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा, कृतज्ञता भी जीवित रखनी चाहिए। अंधविश्वास क्या है? बिना प्रमाण युक्त कारणों की किन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर लेना। कुछ विद्वान अंधविश्वास को अज्ञात का भय सिद्ध करते हैं, और यह प्रतिवाद भी एकाकी है। नदी, वृक्ष, पर्वत आदि को देवात्मा माना जाता है, उनसे तो सिर्फ शुभ की आशा की जाती है। सभी मृत आत्माओं के बारे में यह मान्यता उचित नहीं कि वे किसी शमशान, खंडहर, एकाकी पीपल पर रहने वाली डरावनी सूरत जो औरतों पर विशेषतया बच्चों पर आक्रमण करती है और पीछा छोड़ने के बदले में अपहरणकर्ताओं की तरफ फिरौती मांगती है। किसी जीवन का लेन देन अलग विषय है, पर यह पिछड़ेपन की निशानी है जो जनसाधारण को हैरान करती है। सामाजिक कुरीतियों के रूप में जो हानिकारक प्रचलन है, उन्हें निसंकोच हटाया जाए। मृतक भोज जैसे जो कुरीति है उसको जरूर हटाना चाहिए, पर अध्यात्म मान्यताओं के संबंध में उतावली न करनी चाहिए, न बरती जाए। तत्वदर्शी ऋषियों के अनुभव सहज ही उपहासास्पद नहीं ठहरा दिए जाने चाहिए। अदृश्य शक्ति, उदार पितरों, देव सत्ताओं और प्रजापतियों द्वारा सहयोग, मार्गदर्शन दे सकना भी एक सत्य है। इसे अंधविश्वास मान लेना हठवादिता तो है ही, अकृतज्ञता भी है। पितर हमारे अदृश्य सहायक है, जैसा हमने पहले भी कहा। उनके प्रति गहन श्रद्धा भाव की आवश्यकता है। पितरों को हम श्रद्धा देंगे तो हमें शक्ति देंगे, क्योंकि पितर वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। मुक्त आत्माओं, प्रजापति या ब्रह्म को तो मनुष्य की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्वजों, ऋषियों, मनुष्यों ने पितर पूजन, श्राद्ध कर्म की परंपराएं प्रचलित की। एक प्रश्न और भी विचारणीय है कि क्या मरे हुए व्यक्तियों का श्राद्ध कर्मों से कुछ लाभ है कि नहीं? संशय बुद्धिवादियों को बना रहता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है, जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति एक परमाणु है। जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और अन्य समस्त आत्माओं से उसका संबंध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अत्याचार, अनाचार से दूसरे के देश के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े या गर्मी में हर वस्तु ठंडी या गर्म हो जाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहर पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती है। यह सद्भावना की तरंगे जीवित मृत सभी को तृप्त करती है।
परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए श्राद्ध विशेष प्रकार से किया जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश और शब्द आदि को बहुत दूरी पार करते हुए विलंब नहीं लगता। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म है। तर्पण का कर्मकांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों के लिए कोई महत्व न रखता हो, परंतु उसकी महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में। मनुष्य और मनुष्य के बीच जो अंतर है वह भावना का ही तो अंतर है। यह भाव निकल जाए तो धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ, शक्तिहीन, नीरस एवं निष्प्रयोजन हो जाएंगी। श्रद्धा के अभाव में, जैसा हमने पहले कहा, यज्ञ करना और भट्ठी जलाना एक समान है। यह संसार कर्मफल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। जो जैसा बोता है वह वैसा काटता है। दान का परिणाम लोक और परलोक दोनों में ही होता है। ब्रह्म पुराण में भी लिखा है कि मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। इस प्रकार सभी को चाहिए कि वह हव्य से देवताओं को, कब्य से पितृगणों को तथा अन्न से अपने बंधुओं परिजनों का सत्कार पूजन करे। देव, पितर और बांधवों के श्रद्धापूर्वक पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यम स्मृति में यहाँ तक कहा गया है, जो देवता, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हुए सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। भगवान ने गीता में भी लिखा है, ये सृष्टि, ये संसार में चाहे आप जहाँ कहीं हो, प्रकृति के किसी परत में हो, सब परमात्मा से गुथी हुई परतें हैं। जैसे धागे में मणियाँ गुथी हुई हैं, उसी तरह सभी जीवात्मा परमात्मा से गुथी हुई है। चाहे हम पितृ योनि में हो, चाहे प्रेत योनि में हो, या देव योनि में हो, या गंधर्व योनि में हो, यक्ष योनि में हो, तो धागा और मणियों के बीच जो संबंध है वही भगवान और जीव का है। हम पहचानते नहीं हैं, इसलिए मृत्यु पर हम शोक करते हैं। कोई कहीं जाता नहीं है। कर्मानुसार स्थान और देह का परिवर्तन होता है, यानी ट्रांसफर होता है। अभी सहरसा में कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कल बम्बई ट्रांसफ़र हो जाएगा तो चला जाएगा, फिर ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाएगा तो चला जाएगा, फिर ट्रांसफ़र कलकत्ता हो जाएगा तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन काम वह बैंक में ही कर रहा है। उसी तरह प्रत्येक जीवन और जीव प्रकृति में ही है। जब तक वह प्रकृति को पार नहीं करता, यानी कर्म शून्य नहीं हो जाता। अगर ट्रांसफ़र हो गया, चला गया, तो हम उसे टेलीफोन कर बात कर सकते हैं। बात आसानी से संभव है। जब देह नहीं रहती है तो कैसे बात करेंगे टेलीफोन से? ये टेलीफोन ही श्रद्धा है। इसी को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से उत्पन्न हुआ मृत्यु, श्रद्धा से उत्पन्न हुआ कृत्य, श्रद्धा से जुड़ा हुआ कृत्य श्राद्ध कहलाता है। भावनाओं से कुछ श्रद्धा पूर्वक देते हैं, वही श्रद्धांजलि कहलाती है। श्रद्धा एक ऐसा भाव है कि आप उससे जुड़ जाते हैं। आप जो देना चाहते हैं वे दे पाते हैं, जो करना चाहते हैं आप कर पाते हैं। श्रद्धा से किए हुए कार्य से दिवंगत आत्मा को संतुष्टि होती है। उनके नाम पर किया गया दान, पुण्य कार्य उनको मिलता है। पिताजी मान लीजिए नहीं रहे, हम उनके नाम पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्ष आरोपित करने का जो पुण्य है वो पिताजी को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और महत्वपूर्ण सत्य है जीवन का। एकादशी में कथा आती है, एक राजा मर गया। सपने में पुत्र को कहा, हम अटके हुए हैं, अगर तुम एकादशी का पुण्य दे दोगे तो हम उच्च स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो जीवात्मा का स्थान कर्म के अनुसार तय होता है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म से, और जीवात्मा आसक्ति के डोर से बंधी हुई होती है। जीवात्मा जहाँ जिस स्थान पर है, हो सकता है पुण्य की पूंजी कम हो गई हो, इसलिए श्राद्ध तर्पण का विधान है, या उनके निमित्त एकादशी अनुष्ठान इत्यादि करने का विधान है। मान लीजिए कि आदमी यात्रा पर गया, जयपुर गया, उसके पास पैसा खत्म हो गया, धन नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना पड़ गया। हमने सोचा कि पैसा खत्म हो गया होगा, तो मोबाइल से पेटीएम के माध्यम से पैसा भेज दिया, पैसा मिल गया। जयपुर में पैसा निकाल कर वो व्यक्ति खर्च कर सकता है। बस यही समझे श्राद्ध को। अगर हम उस दिवंगत आत्मा के लिए पुण्य करते हैं तो वो खर्च कर सकते हैं, वो जहाँ भी हों। तो ये पुण्य कर्म पेटीएम है, इसे हम भेज सकते हैं श्रद्धा से। पितरों में गहरी श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, ये आप पर निर्भर करता है। जैसा हमने पहले भी कहा था, राजस्थान में कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सब रिश्तेदार बैठ करके कौन कितना एकादशी करेगा उनके निमित्त उसका संकल्प लेते हैं। उसका पुण्य उस दिवंगत आत्मा को अवश्य मिल जाता है। पर हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, रोकर आंसू बहा रहे हैं। अगर दिवंगत आत्मा की पुत्र पुत्री पत्नी या माता पिता सिर्फ रोते हैं तो वो भी दुखी ही होंगे, जीवात्मा दुखी ही होती है। लेकिन कोई अच्छा कार्य करते हैं वो जीवात्मा के लिए, तो वो सुखी होंगी, खुश होंगी। जीवात्मा के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बात बनेगी। ये बात हमें भली भांति समझनी चाहिए। कर्म भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ये ट्रांसफ़र हमारी भावनाएं करती है। तो श्राद्ध कर्म यानी श्रद्धा का बहुत महत्व है।
आडंबर करने की बजाय जो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हमें श्रद्धापूर्वक अच्छे काम करना चाहिए। आडंबर का मतलब बहुत खर्च किया, ढेर सारे लोगों को खिलाया, ये सब नहीं। हम दीन दुखियों को, पीड़ित प्रताड़ित को भोजन कराएं, उनकी मदद करें। एक सत्य घटना है, एक सेठ के बहू को छत्तीसगढ़ में प्रेत सताता था। एक अच्छे योगी वहाँ रहते थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा उस बहू के भीतर जो प्रेत था उसे संवाद किया, क्या चाहते हो, क्या परेशानी है, क्यों बहू को सता रहे हो? तो वह प्रेत बोला, हम बहुत पक गए हैं, हम इसे सताना नहीं चाहते, हम खुद परेशान हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे मुक्त होगे, उपाय बताओ। प्रेत ने कहा यहाँ एक पंडित जी आते हैं, कोई एक दिन का अपना पुण्य दे दें तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और ये भी सुखी हो जाएगी। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने भी सच्ची बात कही, ऐसा तो कोई पुण्य हम करते नहीं है, हम तो भागवत कथा कहते हैं, आप कहेंगे तो हम दे देंगे, एक दिन का क्या, महीने भर का पुण्य दे देंगे। वो प्रेत भी सुन रहा था, बहू के मुख से बुलवाया, नहीं 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 पंडित जी, भागवत वाला पुण्य नहीं, आप याद करें, आपने तो एक ही दिन पुण्य किया है। पंडित जी को याद आया, भागवत कथा कर आ रहे थे, रास्ते में 4-5 मजदूर मिले जो आपस में बात कर रहे थे, आज गर्म पानी मिल जाता नहाने के लिए। दूसरा मजदूर बोला अगर गर्म पानी के साथ तेल मिल जाता लगाने के लिए। तीसरा मजदूर बोला अगर बाजरे की रोटी और गुड़ मिल जाए और बढ़िया एक सब्जी मिल जाए, खीर मिल जाए तो जीवन में थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी। एक मजदूर ने कहा दिन भर क्या, जीवन भर तो हम खपते ही रहते हैं, बढ़िया वाल मिल जाए, नहाकर बढ़िया खाकर गहरे निद्रा में सो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। वो पंडित जी चलते हुए उसकी बात सुन रहे ऊपर कर। सभी मजदूरों को अपने घर ले गए, जैसा वो लोग बोले थे, पानी गर्म किया, तेल दिया, नहलाया, फिर पत्नी से बोलकर बाजरे की रोटी, घी चुपर कर, सब्जी, खीर, गुड़, दूध सब की व्यवस्था की, पुआल बिछाकर दिन भर सुलवाया। शाम को जब मजदूर जाने लगे तो फिर खाना खिलाया। इतना ही नहीं, दिन भर की मजदूरी भी दी। ये याद दिलाया और प्रेत बोला ये पुण्य चाहिए, आप भागवत कथा कहते हो, ये पुण्य नहीं है आपका, क्योंकि आप दक्षिणा लेते हो, तो एक दिन का जो पुण्य है वो दे दें। पंडित जी ने कहा दे देंगे, बहु सुखी होती है, कष्ट दूर होता है तो दे देंगे। उन्होंने दे दिया तो प्रेत जो ब्रह्म राक्षस था वह मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने पुण्य कर्मों से, तप कर्मों से, व्रत उपवास अनुष्ठान एकादशी से अपने प्रियजनों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा लगता है उनका शरीर समाप्त हो गया, ये हम लोगों को लगता है, पर कोई जीव समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। स्वर्ग में चले जाने पर भी कर्म उसे नीचे खींच लाते हैं, तो वो खींचा चला आता है। तो कर्म की सत्ता पूरी प्रकृति में छाई हुई है। हमें अपने प्रियजनों के लिए पुण्य कर्म, शुभ कर्म करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लेकिन हम तो धन संचय में विश्वास रखते हैं। जीवन में संचय करने वाली चीज़ अगर कुछ है तो वो तप और पुण्य है, सिर्फ धन नहीं है। सिर्फ धन कुछ नहीं कर पाता। आपके पिताजी या पति नहीं है, ऐसा तो सोचे ही नहीं। वे हमारे नज़रों से ओझल हुए हैं, उनकी नज़रों से हम ओझल नहीं हुए। आप उनके लिए शुभ कर्म करें, श्रद्धा दे, भावना दे, प्रेम दे, आंसू नहीं। आपकी विकलता उनको विकल करेगी, आपकी परेशानी उनको पीड़ित करेगी। वैसे भी जीवात्मा किसी बीमारी या किसी और कष्ट से मरा है, पीड़ा में मरे, प्रताड़ना में मरे, परेशानी में मरे तो क्या होता है, उस बीमारी की पीड़ा हमें कई दिनों तक पीड़ित करती रहती है। इंग्लैंड में एक विद्वान लेखक एलेक्सिस कैरल ने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक सिपाही के पैर का अंगूठा कट गया, पर उसे लगता था कि अंगूठा है, उसे अंगूठे के होने के सेंसेशन भी होते थे। डॉक्टर ने कहा अंगूठा नहीं है, तो सिपाही बोलता था झूठ बोलते हैं, अंगूठा है। कहने का मतलब है जो शरीर में सूक्ष्म तत्व होते हैं, प्राण तत्व होते हैं, उसमें स्पंदन बना रहता है। ये जो श्राद्ध के कर्मकांड हैं, 10 गात्र, नखबाल, 13वीं का विधान, तर्पण, पिंडदान का, वो जीवात्मा के देह को, कष्ट को, पीड़ा को दूर करते हैं। होना तो ये चाहिए कि मरने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख कम से कम करवाया जाए। दिवंगत आत्मा के अंदर बीमारी की पीड़ा जो अंदर घुसी हुई है, उससे उन्हें निवृत्ति मिलेगी, क्योंकि और जो कर्म बंधन है उससे मुक्ति मिलेगी। बंधनान मृत्यु और मुक्षी है मामृता। बंधनात् भी है कि एक बंधन खुले, बंधनान बहुवचन है, सभी बंधन खुले। इसलिए मरने के बाद ही महामृत्युंजय करना गलत नहीं है। जो भी व्रत जब करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो हमें सुकून देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, शांति देती है, पीड़ा से मुक्ति देती है। अगर हम अपने प्रियजनों के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें आनंद प्राप्त होता है। उनसे अगर शुभ कर्म जुड़ते हैं तो उनका स्थान ऊंचा होता है, कर्मिक रूप से ऊंचा उठते चले जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके लिए आंसू बहा रहे हैं या उनके निमित्त शुभ कर्म कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है।
श्रद्धा संवाद का सूत्र है। हमें श्रद्धा पूर्वक शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ भावनाएं देनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनके कल्याण की कामना करनी चाहिए। वे कहीं भी हों, जहाँ भी हों, वहाँ तक हमारी संवेदना पहुँचे। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, करोड़ों मील दूर सूर्य है, जल नहीं श्रद्धा पहुँचती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होता है, श्रद्धा कारण शरीर से पैदा होती है। हमारा कारण शरीर श्रद्धा से निर्मित है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मनुष्य वैसा होता है। ये जो स्थूल शरीर जो हाड़ मान से बना है, उसे देश और काल बांधते हैं, इसको समय बांधता है। कहीं जाना है तो इस स्थूल शरीर को ट्रेन, बस, कार का सहारा लेना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर हमारा विचार शरीर, हम जैसे हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं प्रगाढ़ता पूर्वक, तो उसे हम सपने में आ जाते हैं। जो हमारे स्वप्न की यात्रा होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। पर स्थूल शरीर की गति उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कारण शरीर की होती है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की गति तीव्र होती है। पर एक बात इस तरह से कहा जाए, कारण शरीर को यात्रा नहीं करनी पड़ती। कारण शरीर में देश काल की दूरी नहीं होती, स्थान समय उसे नहीं बांधते। आप तत्काल इसी क्षण इसी स्थान पर अपने आराध्य, अपने इष्ट से, अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। जो हमारे पितर हैं, अगर वैसी श्रद्धा है तो तत्काल इसी क्षण वो हो जाता है। जो हम प्रार्थना श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो सफल क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे तार हमारे इष्ट से, हमारे आराध्य से तत्काल जुड़ जाती है श्रद्धा से। क्योंकि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम कारण शरीर के तत्व हैं। पर इसमें विकृति कौन लाता है? सूक्ष्म शरीर। यानी विचार इसमें शामिल हो जाए तो फिर अवरोध खड़े हो जाते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है, परत चिपक जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्य इस कारण शरीर के तत्व में घोल देंगे, फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। ध्यान रखें, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आत्मा पर एक के बाद एक नई परत है, इसका एक दूसरे से संपर्क है। स्थूल शरीर विकृति से ग्रस्त हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ाहट हो, तो स्थूल में जहर के रूप में घुल जाता है, बीमारी के रूप में बाहर आता है। सूक्ष्म शरीर विकृति से ग्रस्त हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ाहट हो, स्थूल शरीर में जहर के रूप में घुल जाता है, बीमारी के रूप में बाहर आता है। लेकिन शुभ भाव हो कारण शरीर वाला तो फिर स्थूल शरीर में अमृत भी घुलता है। ऐसे ही कारण शरीर है, अगर उसमें शुद्ध भाव है, शुद्ध चेतना है, तो हम परम कारण में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। तो श्रद्धा का, प्रेम का बड़ा महत्व है। आप अपने शुभ कर्मों से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम थाली में खाना परोसते हैं, उसी तरह आप अपने शुभ कर्मों को श्रद्धा की थाली में परोसकर दिवंगत आत्मा को दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो, करना चाहते हैं तो, ऐसा नहीं कि हम यूं ही कह रहे हैं, ये सत्य है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आप जो उनके निमित्त करना चाहते हैं वो करें, अवश्य करें। इसलिए कोई कहीं आता जाता नहीं है, सभी प्रकृति में अपने कर्मानुसार हैं। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, कोई तम और रज के बीच में है, कोई रज और सत के बीच में है, कोई शुद्ध तम में है, कोई शुद्ध सत्य में भी है। तो कर्मानुसार सब अपनी अपनी जगह है, पर हम उसे सुकून राहत दे सकते हैं। हम उसे तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, कभी कोई शरीर छोड़ चुका हो, हम उन्हें श्रद्धा की थाली में खाना खिला सकते हैं। तो रोना नहीं चाहिए, विकल नहीं होना चाहिए, विकलता उन्हें विकल करे, प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीरा 5000 साल बाद भी कृष्ण को साकार कर लिया अपने जीवन में प्रेम से। प्रेम के बल पर ही ना ये संभव हुआ, हम भी संभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्राद्ध पक्ष, पितर पक्ष में क्या करना चाहिए। पिंडदान, तर्पण और ब्रह्मभोज क्या है। दरअसल श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष ऐसा समय है जब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। पितृलोक का संपर्क मनुष्य से सहज हो जाता है। पितरलोक के स्वामी, अधिपति, व्यवस्थापक अरेमा पितर है। वहाँ दो तरह के पितर हैं, एक देव पितर हैं और दूसरा मनुष्य पितर है। देव पितर वहाँ के निवासी हैं, अस्थायी रूप से वहाँ का काम देखते हैं। दूसरा मनुष्य पितर है जो पृथ्वी से मरने के बाद श्रेष्ठ आत्माएं पितृलोक जाती हैं। यम क्षेत्र में दो क्षेत्र आते हैं, एक प्रेत क्षेत्र, एक पितर क्षेत्र। कुछ आत्माएं जो श्रेष्ठ नहीं होती वो प्रेत क्षेत्र में ही रह जाती है, अपने कर्म भोगती है, दंड पाती है, ऐसा होता है। लेकिन जो अपने शुभ कर्मों के कारण अगले जन्म की अधिकारी है, किसी कारण उनका वांछित जन्म नहीं मिलता है, तो पितृलोक चली जाती है। पितृलोक में भी वो निर्धारित समय तक विश्राम करती है। जब उन्हें अगले जीवन में जाना होता है तो वो चली जाती है। यानी पितृलोक एक प्रकार का प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है। पितृलोक की आत्माएं आशीर्वाद देने की अधिकारी होती हैं, क्योंकि शरीर की सीमा से मुक्त हो चुकी रहती है। उनके अंदर ऐसी शुभ शक्तियाँ होती हैं, स्वाभाविक रूप से अपने कुल को, अपने वंशजों को आशीर्वाद दे सकती है। उनके अर्चन के लिए हम पिंडदान, तर्पण और ब्रह्मभोज करते हैं। पिंडदान में शहद, दूध, दही चढ़ाते हैं, तर्पण में जल से तृप्त करते हैं,
उसमें सुगंधी डालते हैं। ब्रह्म भोज में उनके भोजन की प्रिय वस्तु गरीबों को खिलाते हैं। पिंडदान तर्पण मूलतः पितरों को देते हैं, लेकिन देवों को भी देते हैं, ऋषियों को भी देते हैं। ब्रह्मांड में हम सबके ऋणी हैं, सबके सहयोग से हम सबों का जीवन चलता है। जैसा कि हमने पहले कहा, ऋषियों की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है, देवों की कृपा से धरती संतुलित रहती है, पितरों की कृपा से हमें कुल के लिए आशीर्वाद मिलता है, परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार के विकसित होने की संभावना बढ़ती है। तो हम उनको तृप्त करते हैं अपनी भावनाओं से। उनके निमित्त जो ब्रह्म भोज करते हैं, जो खिलाया जाता है, उनको तृप्ति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। उनको लगता है कि हमारे वंशज, हमारे कुल के लोग हमें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्म भोज में गाँव के गरीब लोगों को दान देते हैं। अपने परिवार कुल के लोग तो खाते ही हैं, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं बनना चाहिए। ये श्राद्ध तर्पण संस्कार है, प्रदर्शन नहीं है, आडंबर नहीं है। गरीबों के निमित्त जो देते हैं वही ब्रह्म भोज है। एक बात और महत्वपूर्ण है, हमारे वो पूर्वज जो पितरलोक में नहीं है, जिनको जन्म प्राप्त हो चुका है, उनको कैसे मिलता है उनका अंश? तो अरमा पितर उनका भाग, उनकी श्रद्धा, उनका भाव पहुँचा देते हैं। अरमा का कार्य है उनका भाग वो पहुंचाना और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाना। पितृलोक में सामान्य क्रम में बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं है, देवलोक में ज़्यादा प्रकाश है। पितृपक्ष में पितृलोक जो चंद्रलोक के पास है, पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, उस समय वहाँ दिन का माहौल रहता है। इसलिए पितृपक्ष के समय, श्राद्ध पक्ष के समय वहाँ जागृति रहती है, द्वार खुलता है। पितर प्रतीक्षा करते हैं कि पुत्र पौत्र आदि उनका श्राद्ध तर्पण करें। दूसरी बात, पितृपक्ष के अलावा अमावस्या के दिन भी पितरों के लिए द्वार खुलता है। पितरों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हम धरती पर देवों से ज़्यादा पितरों से जुड़े हुए हैं। पितर कुपित हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में, कुल में सुख शांति समृद्धि नहीं होती, प्रसन्नता नहीं रहती, हाय हाय की स्थिति बनी रहती। अकाल मृत्यु, बच्चा नहीं होना या होकर मर जाना, कलह क्लेश परिवार में बना रहता है। पितरों का हमसे बड़ा गहरा संबंध है, घना संबंध है, इसलिए पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। सामान्य क्रम में श्राद्ध आदि दोपहर में करें, पर संभव न हो तो प्रातः काल भी कर सकते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, कुछ नहीं कर सके तो पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। यह अद्भुत वृक्ष है, जैसे टेलीविजन का एंटीना होता है, उसमें तरंगे आती हैं विभिन्न चैनलों के, वैसे ही पीपल वृक्ष से संपर्क देवों का भी है, विष्णु भगवान का भी है, पितरों का भी है, शनिदेव का भी है। जौ तिल गुड़ जल में डालकर चढ़ाते हैं, इससे पितर शांत और संतुष्ट होते हैं। महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं जिनके पुत्र नहीं है, पति मर चुके हों तो पति के लिए श्राद्ध कर सकती है, ससुर सास सभी का कर सकती है। राजा दशरथ का पिंडदान तो सीता जी ने गया में किया था। भले ही बालू का पिंड बनाकर हाथ पर नहीं रखा, कुश पर रख कर दिया, सभी देवता प्रसन्न हुए। इसलिए कुश पर पिंड रखने का विधान है। पत्तल के ऊपर कुश रखते हैं, कुश पवित्र होता है। कुश और दुर्वा अमृत से उत्पन्न माने जाते हैं। अमृत की बूंद धरती पर गिरी तो दुर्वा और कुश पैदा हुए। तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु के चरणों में ही मोक्ष मिलता है, इसलिए पितरों का पूजन तर्पण हम तिल चावल जल से करते हैं। दरअसल श्राद्ध सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है। वेद में आध्यात्मिकता के दो मुख्य पहलू हैं। एक तो यह सिद्धांत कि जीव एक सतत विकास की यात्रा पर है, जिसकी परिणति है मोक्ष। दूसरा यह है कि सभी जीव एक दूसरे के सामूहिक विकास में सहायक हों। आध्यात्मिकता के समाजीकरण से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म इन्हीं आध्यात्मिक सत्य सिद्धांतों को विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। परंतु मनुष्य स्वभाव से ही भुलक्कर है। अपने सुख दुख भोग आदि में वह इतना मशगूल हो जाता है, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि उसकी जीवन यात्रा के पीछे एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। वास्तव में श्राद्ध जैसे कर्मकांड कुछ मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की धार्मिक पुनरोक्ति है। मूलतः श्राद्ध हमें इस बात की याद दिलाता है कि यह जीवन जहाँ तक दिखता है वहाँ पर समाप्त नहीं होता, हमारा अस्तित्व इस जगत के परे भी है। वैदिक धर्म इस जीवन से परे जीवन के सिद्धांत को जनमानस में गहरे बिठाने में भी सफल हुआ है। इसका कारण विभिन्न कर्मकांडों का धर्म में समावेश ही है, जहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यक्ति को इस निरंतर चलने वाले जीवन चक्र की याद दिलाता है। यह उसे बाहर आने के लिए मोक्ष हेतु प्रेरित करता है, जो वैदिक सिद्धांत के सतत विकास के अनुरूप है। दूसरा जो सिद्धांत उसके पीछे छुपा है वह है एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व कल्याण की भावना। विकास के क्रम में परस्पर सहयोग। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म। हम इस जीवन में पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए मंगल कामना करने की शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी नित्य प्रार्थनाओं से मिलता ही है, परंतु इसकी पराकाष्ठा है श्राद्ध कि आप न केवल इस लोक के प्राणियों के लिए वरन इस लोक के परे चले गए जीवात्माओं के प्रति श्रद्धा रखें, उनके कल्याण व प्रसन्नता हेतु कार्य करें।
भावनात्मक ऊर्जा जब शिखर पर पहुंच जाए तब श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा भावनात्मक ऊर्जा का विस्फोट है, चरम है। कुछ लोग प्रेम को श्रद्धा मान लेते हैं, पर प्रेम से थोड़ा अलग है श्रद्धा। प्रेम लौकिक और दैवी दोनों हो सकता है, श्रद्धा केवल दैवी होती है, यानी दिव्य होती है। गीता में भगवान ने भी कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह पुरुष वैसा ही हो जाता है। श्रद्धा में संपूर्ण समर्पण है भावनाओं का, यानी विश्वास भावना की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है आस्था और तीसरी अवस्था है श्रद्धा। जो शिखर है श्रद्धा में निश्चिंतता होती है। श्रद्धा बड़ी परिपक्व अवस्था है भावनाओं की। एक बात ध्यान देने की है, आस्था में समर्पण नहीं होता, उसमें भावना टिकी होती है। विश्वास होता है, भावना की मजबूती होती है, सिर्फ समर्पण नहीं होता। जहाँ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ वहाँ निष्ठा स्वयं प्रकट हो जाती है, यानी निष्ठा कर्म की और श्रद्धा भावना की। पर जरूरी नहीं कि निष्ठा के साथ श्रद्धा हो, निष्ठा के लिए संकल्प बल चाहिए, पर श्रद्धा होने पर प्रश्न नहीं होता, शिकायतें नहीं होती। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को जो प्रकट करने का प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। पितरों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ही श्राद्ध कहलाता है। कई लोग यह पूछते रहते हैं कि श्राद्ध कितना वैज्ञानिक है। विज्ञान जो है स्थूल पदार्थों तक सीमित है, लेकिन धार्मिक कर्मकांड सिर्फ श्राद्ध ही नहीं, जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं वे स्थूल और सूक्ष्म के बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में सेतु होते हैं, एक ब्रिज होते हैं, एक पुल होते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि पदार्थ को विभाजित करते चले जाएं तो पार्टिकल होता है, पार्टिकल को विभाजित करें तो वह सूक्ष्म रूप लेगा, वह ऊर्जा का रूप लेगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जैसे पार्टिकल भी है, यानी कण भी है, ऊर्जा की तरंग भी है, वेव है तो शब्द वेविकल, वेव और पार्टिकल मिलाकर वेविकल है। धार्मिक कर्मकांड में एक ऐसी अवस्था आती है, स्थूल सूक्ष्म के बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, पुल बन जाता है। श्राद्ध वही बात है। श्राद्ध पितरों और मनुष्यों के बीच में एक ब्रिज है, पुल है। पितर उठे हुए मनुष्य हैं, प्रेत अतिरिक्त दुखी पीड़ित आत्माएं होती हैं। पितर बहुत दुखी तो नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं मनुष्य भाव से जुड़े हुए हैं। उनको मनुष्य जैसी चीज़ें, जैसे मनुष्य के भाव, मनुष्य के विचार, मनुष्य की संगत उनको प्रिय है, क्योंकि वो मनुष्य है, शरीर नहीं है, पर मानवीय संस्कार यथावत है। जब हम उनको भोजन देते हैं, सम्मान देते हैं, जल देते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हम पर कृपा करते हैं। यह प्रमाणित है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है श्राद्ध कर्म या मंत्र विधान के द्वारा, तो उसके जीवन में एक सुखद परिणति होती है। ग्रहों की अनुकूलता होते हुए भी अगर पितर प्रतिकूल हैं तो चीज़ें सुखद नहीं होती हैं, पारिवारिक जीवन सुखद नहीं होता। जहाँ तक ग्रहों और पितरों का संबंध है वहाँ शनि का पितरों से सीधा संबंध है। जहाँ तक ग्रहों और पितरों का संबंध है तो शनि ग्रह भी है और उसका पितरों से सीधा संबंध भी है। सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य पुत्र शनि है, शनि पुत्र यम है, यम क्षेत्र में ही पितर क्षेत्र आता है। शनि जीवित आत्माओं के कर्मों का नियमन करते हैं और यम मृत आत्माओं के कर्मों का नियमन करते हैं। दोनों कर्मों के नियमन के स्वामी हैं। पितर जो है अर्ध जीवित अर्ध मनुष्य है। बस यूँ समझे नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाले मंजिल में चला जाए। इसलिए पितरों का सहयोग अपने वंशज पर बड़ा स्पष्ट है। अगर कोई अनुभव करना चाहे तो वह कर सकता है। श्राद्ध तर्पण अमावस्या या आश्विन कृष्ण पक्ष का 15-16 दिन, इस समय सूर्य कन्या राशि में रहते हैं, अर्थात चंद्रमा धरती के नज़दीक रहते हैं। इसलिए इस समय चंद्रमा ज़्यादा चमकीला होता है। दक्षिण दिशा में पितृलोक होता है, उस दिन पिंडदान वगैरह किया जाता है। इसलिए शनिवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या का फल महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें नंदी मुख श्राद्ध या विभिन्न प्रकार के श्राद्ध तर्पण विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। नंदी मुख श्राद्ध की विधि थोड़ी भिन्न है, इससे पितर विशेष संतुष्ट होते हैं। शनिवती अमावस्या को प्रायः किया जाता है। अब गया और बद्री क्षेत्र में श्राद्ध पर विचार करते हैं। बद्री का आश्रम नर नारायण की तपस्थली है। पुत्र की प्राप्ति के लिए कृष्ण रुक्मिणी के साथ तप किए थे। वेद व्यास की तपस्थली है। तीर्थराज प्रयाग के बाद गया के बाद बद्री धाम जाना चाहिए श्राद्ध कर्म के लिए। वहाँ जाने के बाद गया जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बद्रिका आश्रम में नारायण की कृपा से जीवों को मुक्ति मिलती है। पिशाचत्व से, प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। गया जाने पर जीव प्रेत योनि से छूटता है, अगली योनि में जाता है। पर बद्रीनाथ में श्राद्ध करने पर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। वहाँ घंटासुर राक्षस को मुक्ति दिया था नारायण ने। गया में गयासुर राक्षस को मुक्ति दी थी भगवान विष्णु ने। हरिद्वार में उसका प्रतीक है नारायण शिला, गया में है प्रेत शिला। दरअसल मोक्ष क्या है? मोह से मुक्ति है।
सनत कुमार संहिता में यह वचन आया है कि हे नारद, प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वही बद्री क्षेत्र में जो पिंडदान करने में समर्थ हैं, श्राद्ध कर लिया है, बाद में मोहवश गया में पिंडदान करता है तो उसके पितृगण अधः पतन को प्राप्त करते हैं और एवं श्राद्ध करने वाला श्राप का भागी बनता है। पर ध्यान देने की बात है, निषेध केवल पिंडदान का है। पितृपक्ष में क्षयातिथि या अन्य पर गरीबों को भोजन द्वारा पिंड रहित तिल, श्राद्ध तथा तर्पण आदि का निषेध नहीं है। यह करते रहना चाहिए, यानी मुख्य पक्ष यही है। तीर्थराज प्रयाग से शुरू कर तीर्थ की आत्मा गया में पिंडदान आदि श्राद्ध संपन्न करने के बाद ही बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है कि जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब गरीबों को भोजन कराने, गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। श्राद्ध विवेक के द्वितीय परिच्छेद में वर्णन है, जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए, यानी पितृ ऋण से मुक्ति के लिए गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार पूर्ण रूप से गलत है। गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इसे एक बार से भी अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। घर में वार्षिक क्षय श्राद्ध तथा पितृपक्ष श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध करने चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र में पहेवा, जहाँ सरस्वती नदी है, जहाँ महाभारत में मरे गए सभी लोगों का श्राद्ध हुआ था, वहाँ भी श्राद्ध का उतना ही पुण्य है। उसी तरह तीर्थ का शिक्षक क्षेत्र पुष्कर है, वहाँ भी श्राद्ध कर्म ज़्यादा श्रेष्ठकारी माना जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तीर्थ क्षेत्र क्यों तीर्थ बने? तीर्थ इसलिए तीर्थ बने कि वहाँ महामानवों ने बड़ी कठिन तपस्या की, इसलिए उनकी ऊर्जा उस क्षेत्र में बिखरी हुई है। वो ऊर्जा ही जीवात्मा का उन्नयन करती है, ऊपर उठाती है। इसलिए सभी तीर्थों पर श्राद्ध का सुनिश्चित विधान है। तीर्थ कर्म के लिए तीर्थ पुरोहित हर तीर्थ में रहते हैं, सभी पंडा पुरोहित डायरी रखते हैं। तो तीर्थ में जाने पर श्राद्ध तर्पण एक तरह से नियम है, इससे जीवात्मा को उन्नति मिलती है। तीर्थ में श्राद्ध केवल अपने उत्थान के लिए नहीं किया जाता, सभी पुरानी समष्टि का हिस्सा है। आप केवल निजता के साथ नहीं रह सकते, सिर्फ आप केवल एक नहीं हो, आपके साथ आपका कुल, आपका खानदान, आपके पितर, आपके जीवन मरण के संबंधी सभी हैं। इष्ट देवता, कुल देवता सभी जुड़े हैं। जीवात्मा मुक्ति पाती है, यानी क्षुद्र से विराट बन जाती है, नर से नारायण बन जाती है, ब्रह्म बन जाती है, व्याप्त हो जाती है ब्रह्मांड में। जैसे जैसे व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे उसके मित्र संबंधी कुटुंबी एलिवेटेड हो जाते हैं, उठ जाते हैं। कुल में कोई एक व्यक्ति मुक्त आत्मा हो जाता है तो उस कुल में फिर कोई प्रेत पिशाच नहीं रह जाता। कोई अगर रहेगा प्रेत तो उस कुल में कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसी तरह कोई प्रेत अगर उस कुल में रहेगा तो उस कुल में कोई मुक्त नहीं हो सकता। तीर्थ में जाना पुण्य अर्जन करना है, यह सहयोग का आदान प्रदान है। आप पितरों के लिए करते हैं तो पितर भी आपके लिए करते हैं। पितरों का आशीर्वाद है, वे प्रसन्न है तो जीवन का उत्थान होता है। लौकिक उत्थान घर व्यापार संतान सुख पद प्रतिष्ठा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक सुख के लिए खासकर पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम लोगों ने गरुड़ पुराण में भी अभी सुना कि गया क्षेत्र का बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण के श्लोक में कहा भी गया कि हे व्यास जी, सभी समुद्र नदी आदि जितने भी तीर्थ हैं सभी गया तीर्थ में स्वयं स्नान करने आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया गमन मात्र से व्यक्ति पितृ से मुक्त हो जाता है। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में उल्लेख है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि गया तीर्थों की आत्मा कही गई है। गया क्षेत्र में विष्णु भगवान पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य पितृऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से उऋण हो जाता है। इसलिए गया तीर्थ पितरों के प्रेत निवृत्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पितृपक्ष के अवसर पर गया में लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को प्रेत निवृत्ति होती है। इन दोनों यहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है। कहा जाता है गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियाँ जहाँ पिंडदान किया जाता है, इनमें से अब 48 ही बची है। शोधकर्ता पुनः उसे ढूंढ रहे हैं। इन वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार विष्णु के पांव के निशान पर विष्णुपद मंदिर का निर्माण हुआ है।
इसलिए गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं गया शहर का अस्तित्व 14वीं 15वीं सदी में हुआ, जबकि रामायण काल में भी और महाभारत काल में भी गया शहर का वर्णन। महाभारत में गयापुरी शब्द का उल्लेख है। त्रेता युग यानी 12 लाख साल पहले, जिसे रामायण काल माना जाता है, उस समय भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान श्राद्ध किया, जिसे सीता जी ने भी किया था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तीर्थ क्षेत्र क्यों तीर्थ बने? तीर्थ इसलिए तीर्थ बने कि वहाँ महामानवों ने बड़ी कठिन तपस्या की, इसलिए उनकी ऊर्जा उस क्षेत्र में बिखरी हुई है। वो ऊर्जा ही जीवात्मा का उन्नयन करती है, ऊपर उठाती है। इसलिए सभी तीर्थों पर श्राद्ध का सुनिश्चित विधान है। तीर्थ कर्म के लिए तीर्थ पुरोहित हर तीर्थ में रहते हैं। सभी पंडा पुरोहित डायरी रखते हैं। तो तीर्थ में जाने पर श्राद्ध तर्पण एक तरह से नियम है। इससे जीवात्मा को उन्नति मिलती है। तीर्थ में श्राद्ध केवल अपने उत्थान के लिए नहीं किया जाता, सभी पुरानी समष्टि का हिस्सा है। आप केवल निजता के साथ नहीं रह सकते। सिर्फ आप केवल एक नहीं हो, आपके साथ आपका कुल, आपका खानदान, आपके पितर, आपके जीवन मरण के संबंधी सभी हैं। इष्ट देवता, कुल देवता सभी जुड़े हैं। जीवात्मा मुक्ति पाती है, यानी क्षुद्र से विराट बन जाती है, नर से नारायण बन जाती है, ब्रह्म बन जाती है, व्याप्त हो जाती है ब्रह्मांड में। जैसे जैसे व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे उसके मित्र संबंधी कुटुंबी एलिवेटेड हो जाते हैं, उठ जाते हैं। कुल में कोई एक व्यक्ति मुक्त आत्मा हो जाता है तो उस कुल में फिर कोई प्रेत पिशाच नहीं रह जाता। कोई अगर रहेगा प्रेत तो उस कुल में कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसी तरह कोई प्रेत अगर उस कुल में रहेगा तो उस कुल में कोई मुक्त नहीं हो सकता। तीर्थ में जाना पुण्य अर्जन करना है, यह सहयोग का आदान प्रदान है। आप पितरों के लिए करते हैं तो पितर भी आपके लिए करते हैं। पितरों का आशीर्वाद है, वे प्रसन्न है तो जीवन का उत्थान होता है। लौकिक उत्थान घर, व्यापार, संतान, सुख, पद प्रतिष्ठा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक सुख के लिए खासकर पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम लोगों ने गरुड़ पुराण में भी अभी सुना कि गया क्षेत्र का बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण के श्लोक में कहा भी गया कि हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी आदि जितने भी तीर्थ हैं, सभी गया तीर्थ में स्वयं स्नान करने आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया गमन मात्र से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में उल्लेख है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि गया तीर्थों की आत्मा कही गई है। गया क्षेत्र में विष्णु भगवान पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य पितृऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से उऋण हो जाता है। इसलिए गया तीर्थ पितरों के प्रेत निवृत्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पितृपक्ष के अवसर पर गया में लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को प्रेत निवृत्ति होती है। इन दोनों यहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है। कहा जाता है गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियाँ जहाँ पिंडदान किया जाता है, इनमें से अब 48 ही बची है। शोधकर्ता पुनः उसे ढूंढ रहे हैं। इन वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार विष्णु के पांव के निशान पर विष्णुपद मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं गया शहर का अस्तित्व 14वीं 15वीं सदी में हुआ, जबकि रामायण काल में भी और महाभारत काल में भी गया शहर का वर्णन। महाभारत में गयापुरी शब्द का उल्लेख है। त्रेता युग यानी 12 लाख साल पहले, जिसे रामायण काल माना जाता है, उस समय भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान श्राद्ध किया, जिसे सीता जी ने भी किया था। इस गरुड़ पुराण के ज्ञानसार में एक बात का उल्लेख करना उचित लगता है कि श्राद्ध के दिन दत्तमन न करें, पान आदि न खाएं, तेल न लगाएं, स्त्री संभोग न करें, दवाई आदि न लें, दूसरे का भोजन न करें। ये सारी बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं। लेकिन आज के युग में जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ दवाइयाँ अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती हैं, तभी वो व्यवस्थित रूप से कोई भी पूजा का कार्य कर पाएंगे। हाँ, सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को दवा आदि नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है और लौह पात्र में भोजन करना या कराना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि लोहे के दर्शन मात्र से पितर वापस लौट जाते हैं। चिता में बिछाए, रास्ते में पड़े, पितृतर्पण या ब्रह्म यज्ञ में उपयोग में लाए हुए गंदगी या आस्तों में से निकाले गए पिंड के नीचे रखे तथा अपवित्र कुश निषेध समझ जाते हैं। शुद्ध कुश ही रखना चाहिए श्राद्ध में। इस बात का भी हमें भली भांति ध्यान रखना चाहिए।
और कस्तूरी, रक्त चंदन, गोरेचन, सल्लक तथा पुरानी लकड़ियों के चंदन या बिना गंध के काष्ठ के चंदन का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रीखंड चंदन, खस सहित सफ़ेद चंदन ही पितृ कार्यों के लिए प्रशस्त है। कदम्ब, केवड़ा, मौलश्री, बेलपत्र, करबीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल तथा उग्र गंध वाले और गंध रहित सभी फूल ये भी श्राद्ध में वर्जित है। और जिस अन्न में बाल और कीड़े पड़ गए हैं, कुत्तों ने देख लिया हो, बासी या दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग नहीं किया जाता है। बैगन और शराब का भी त्याग किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है, राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हरा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघारा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, मेथी, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित है। श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता है। बृहत पराशर में ये बातें कही गई। जैसे कोई मूर्ख बालक अगाध कुएं में अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पाने की इच्छा करता है। गीता में भी वर्णन है, सात्विक अन्न फल से ही पितरों को सर्वोत्तम तृप्ति होती है। अब शास्त्रों के नज़र में महिलाओं के श्राद्ध के अधिकार पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम तो सीता जी के द्वारा अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध बालू का पिंड बनाकर पिंडदान करना रामायण काल में उल्लिखित है। वाल्मीकि रामायण में वनवास के समय ये बातों का वर्णन है तथा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जिसे आदि वेद कहते हैं, वह वेदों का सार है, बहुत विख्यात ग्रंथ है। इसे धर्म ग्रंथों का वकील ग्रंथ कहा जाता है। वकील यानी वकालत करने वाला ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें महिलाओं को श्राद्ध करना प्रशस्त माना गया। सिर्फ 2 जगह निषेध है, जब बच्चा बहुत छोटा हो, गोद में हो या मासिक धर्म हो, तब श्राद्ध नहीं कर सकती महिलाएं, क्योंकि मनोदशा में श्रद्धा का भाव तथा तन्मयता, एकाग्रता बन नहीं पाती। श्राद्ध प्रकाश पुस्तक में यह वर्णन है। गरुड़ पुराण में, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की, महिलाओं के श्राद्ध के अधिकार का वर्णन आता है। कोई पुरुष सदस्य न होने पर या पुरुष होने पर भी श्राद्ध कर पाने की स्थिति में न हो तो महिला श्राद्ध कर सकती है। युवा महिला से पहले वृद्ध महिला घर में हो तो उसका अधिकार पहले है श्राद्ध करने का। धर्म सिंधु मनुस्मृति में महिलाओं को पिंडदान करने का अधिकार कहा गया है। महाराष्ट्र जैसे कई राज्य में पुत्र पौत्र न रहने पर पुत्री नातिन श्राद्ध करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर आज के युग में, आज के समय में हमें किस तरह से श्राद्ध करना चाहिए, किस तरह से गरुड़ पुराण की शिक्षा लेनी चाहिए, उसके ज्ञान सार को इसमें बताया गया।